Hello friends, welcome to our channel Exam Preparation. Hello friends, welcome to our channel Exam Preparation. In this video we are going to solve the Hindi language part of the CTET December 2019 क्वेश्चन पेपर। इसमें जैसे कि बताया गया है कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक के जो क्वेश्चन हैं उनके उत्तर हमें ये पैराग्राफ पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 91 से 99 के लिए, और फिर उसके बाद हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, कला प्रवृत्ति पर। अगला सवाल, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल और इतिहास आदि विषय, इसका सही जवाब है पहला, तर्क प्रधान है। अगला सवाल, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, सही जवाब है ऑप्शन 2, समाज में विभाजन हो रहा है। अगला सवाल, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में डैश का रास्ता अपना रही है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? सही जवाब है ऑप्शन 4, अभिव्यक्ति। अगला सवाल, आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है, वाक्य में निपात है। सही जवाब है ऑप्शन 2, भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकसित शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इत। अगला सवाल, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दुग्ध है। अगला सवाल, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, विज्ञान को। अब क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक के लिए हमें इस कविता को पढ़ना है, उसके बाद हमें सवाल का जवाब देना है। तो क्वेश्चन है, हिम किरीट का आशय है। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, बर्फ का मुकुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगपति का विग्रह और समास होगा। सही जवाब है ऑप्शन 3, नगो, पर्वतों का पति, तत्पुरुष। अगला सवाल, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। अगला सवाल, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अजय। अगला सवाल, निसिम शब्द में से कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन 3, विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 105, हिमालय को यतवीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि वह, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, समाधि में लीन है। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। अगला सवाल, इसमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, श्रुतलेख। अगला सवाल, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार, पहला जवाब पूर्णतः सही है। अगला सवाल, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी कर्मिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दी? सही जवाब है ऑप्शन 2, पोर्टफोलियो। अगला सवाल, पहली कक्षा में डैश भी लिखना के अंतर्गत आता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, चित्र बनाना। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन 3, अक्षरों की पहचान। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन 2, चॉम्स्की। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब है ऑप्शन 2, बाल साहित्य। अगला सवाल, बच्चे अपने मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। ये बात ऑप्शन फर्स्ट, स्वाभाविक है। अगला सवाल, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग है। सही जवाब है ऑप्शन फर्स्ट, सभ्यता व संस्कृति।
अगला सवाल, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में डैश है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 सहायक। नेक्स्ट सवाल, पांचवी कक्षा की सुहानी पांचों की ने आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 4 ये अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन 2 बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। अगला सवाल, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डैश और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 4 समझने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डैश को सीखना और उसके डैश को सीखना। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 अवधारणाओं और शब्दावली। अब हम हिंदी भाषा का पार्ट 2 देखेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने भाषा 2 का विकल्प हिंदी चुना हो। तो सबसे पहले 21वें सेक्शन के लिए हमें पहले ये पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसके बेस पर हमें इसके आंसर्स करने होंगे। तो सवाल है, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बच्चों के डैश का ध्यान रखा जाना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन 3 क्षमताओं और रुचियों का। अगला सवाल, ये संभव है कि अलग अलग बच्चे अलग अलग विषय में रखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3 भिन्न रुचियाँ। अगला सवाल, पाठ्यक्रम को पाठ्य पुस्तकों का पर्याय। सही जवाब है ऑप्शन 2 नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, बच्चों को ये छूट दी जानी चाहिए कि वह अपनी रुचि व क्षमता के अनुसार किसी विषय की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सके। ये स्थिति सही जवाब है ऑप्शन 1 सराहनीय है। अगला सवाल, बे उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन 4 फिजूल। अगला सवाल, प्रतीक्षा शब्द से एक नया शब्द बन सकता है। सही जवाब है ऑप्शन 2 प्रतीक्षारत। अगला सवाल, वर्ष में इक प्रत्यय लगने पर नया शब्द बनेगा। सही जवाब है ऑप्शन 4 वार्षिक। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। सही जवाब है ऑप्शन 2 पाठ्यक्रम में लचीलापन होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 129 से लेकर 135 के लिए हमें इस वाले गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। और हम अगला सवाल देखते हैं। ज्ञान के होने की अनिवार्य शर्त है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सृजन और उत्पादन। अगला सवाल, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि। सही जवाब है ऑप्शन 1 गांव में नकारात्मक परिवर्तन भी हुए हैं। अगला सवाल, गांव को ठीक से समझने के लिए जरूरी है। सही जवाब है ऑप्शन 4 स्वयं गांव में जाना। अगला सवाल, गांव को प्रयोगशाला क्यों कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 ज्ञान को क्रम की कसौटी पर कसा जाता है। अगला सवाल, फर्स्ट हैंड समझ से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 स्वयं के अनुभव से समझ बनाना। अगला सवाल, शिक्षित शब्द में प्रत्यय है। सही जवाब है ऑप्शन 3 इत। गांव में छवि में क्या शामिल नहीं है? तो सही जवाब है ऑप्शन 4 कर्म। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधियां बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कहानी का शब्द दोहराना। अगला सवाल, मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट, मीता ने सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5 शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मीता ने किसका प्रयोग किया? सही जवाब है ऑप्शन 4 क्लोज परीक्षण। अगला सवाल, बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन 1 रेखांकन और चित्रांकन। अगला सवाल, मुदिता अक्सर श को स बोलती है। मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? सही जवाब है ऑप्शन 2 क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों।
अगला सवाल, सामाजिक अध्यक्ष क्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वाइगोस्की। अगला सवाल, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, अनुकरण। अगला सवाल, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है। सही जवाब है ऑप्शन 1, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अगला सवाल, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। अगला सवाल, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखें। यह अभ्यास प्रश्न डैश का उदाहरण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, संदर्भ में व्याकरण। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। सही जवाब है ऑप्शन 2, वैविध्यपूर्ण। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास डैश है और साहित्य डैश है। सही जवाब ऑप्शन 3, साध्य और साधन। अगला सवाल, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अगला सवाल, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, विविधता एवं संवेदनशील। तो इसी के साथ दोस्तों सीटेट दिसंबर 2019 का सारे क्वेश्चन पार्ट्स हमने सोल्व कर लिए। सो थैंक यू फॉर watching our video. You can also visit to our website. The link is given in the description box. And thank you friends, thank you for watching this video. Please subscribe, like and share our channel.